आज हम बात करेंगे सिल्वर ऑक्साइड बैटरी की। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी ये कौन सी बैटरी होती है? ये जो सेल होता है ना आपका, ये जो सी बैटरी होती है ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरी आपके जो से वॉच चीज़ होते हैं, जो से वॉच के अंदर जो से आपके हाथ में पहनने वाली घड़ियाँ होती हैं, उस घड़ी को खोल कर देखना। उस घड़ी को खोल कर देखोगे ना, उसमें से सेल निकलेंगे छोटे छोटे से गोल शेप के। उन गोल शेप के सेल्स को नाम देते हैं, कौन से सेल्स हैं? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी के सेल्स। ठीक है ना। ये ऐसी बैटरी होती है जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना। नॉन रिचार्जेबल, इसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर, एक दफ़ा अगर ये सेल ख़त्म हो गए तो हो गए, इसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते अपने हाथ में पहनने वाली घड़ियों में डालकर। ठीक है ना। प्राइमरी सेल होते हैं, जाहिर सी बात है, प्राइमरी सेल की एक एग्जांपल है सिल्वर ऑक्साइड की बैटरी। इसके यूज़ कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं हम इस सिल्वर ऑक्साइड बैटरी को। सबसे पहले तो वॉचेस, हाथ में पहनने वाली जो सी घड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर ये सेल लगते हैं। कैलकुलेटर्स के अंदर ये सेल लगते हैं। कैमरास के अंदर ये सेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब ये सेल होते किस तरह के हैं? ये सेल होते हैं इस तरीके। इनकी शेप जो सी होती है ना सेल की, वो ऐसी होती है, इन सेल्स की जो सी शेप्स होती है ना, शेप इन सेल्स की वो इस तरह से होती है। इस तरह से ये शेप होती है इनकी। सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरह से ये शेप होती है इनकी, इस सेल की। ठीक है ना। और जब इस सेल को तोड़ते हैं ऐसे करके दो टुकड़ों में तोड़ते हैं ना, तो इस सेल के अंदर आपको दिखता क्या है? इस सेल के अंदर आपको ये दिखता है कि यहाँ पर एक उभरा हुआ हिस्सा दिखता है आपको। ये उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, ये दिखता है। ठीक है ना। ये उभरा हुआ हिस्सा दिखता है, इसको हम कहते हैं, ये क्या है? ये एनोड है। इसको हम क्या नाम देते हैं? ये एनोड है। ये आमतौर पर बना होता है जिंक मेटल का। किसका बना होता है ये जिंक मेटल का बना होता है ये एनोड जो सा होता है। इसी तरीके से जो सा यहाँ पर एक सोल्यूशन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इस सेल को तोड़ने के बाद हमें ये हिस्सा हासिल होता है। जब हम इस सेल को तोड़ते हैं ना, ये जो सेल है इसकी शक्ल है, जो सा सेल है ना छोटा सा गोल शेप का, उसकी शक्ल इस तरह से होती है। जब हम इसको तोड़ते हैं, उसके अंदर से एनोड, इस तरह का उभरा हुआ हिस्सा जो सा होता है, उसको हम कहते हैं एनोड। और जो सा इस तरह से डब्बे की, अब ये जो सा है यहाँ पर कैथोड है। अब यहाँ पर जो सा कैथोड होता है ना, कैथोड होता है जी सिल्वर ऑक्साइड का। कैथोड किसका होता है? सिल्वर ऑक्साइड का। इसके अंदर कैथोड जो सा होता है वो कौन सा होता है? सिल्वर ऑक्साइड का होता है। और यहाँ पर जो सी इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पर जो सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पर जो सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो सा यहाँ पर इसके अंदर जो सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आमतौर पर बेस का होता है। बेस होती है, बेस वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रोलाइट हैं जी ये वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। जिसके अंदर भी, जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाए ना, समझ लेना वो बेस है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। यानी कि जो सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे होगे वो बेस होगी। कैथोड जो सा वो सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है, एनोड जो सा वो जिंक मेटल का बना होता है।
अब ये सारी की सारी जो सी कंस्ट्रक्शन होती है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर जो सी कंस्ट्रक्शन लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या है, कैथोड इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। कैथोड जो सा होता है वो सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है, कैथोड जो सा होता है वो सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है, वो वाली बात लिखी है। एनोड इज़ मेड अप ऑफ जिंक मेटल। एनोड जो सा होता है, ये एनोड जो सा उभरा हुआ हिस्सा है, ये जिंक मेटल का बना होता है। आ बेस इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और एक बेस को हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है। इसी तरीके से इसकी वर्किंग एंड रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, हमेशा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। कैसे याद कर सकते हो आप, ये देखें ऐसे, एनोड यहाँ पर ए जो सा है ना, ए शेप जो सी है, यहाँ पर एनोड वर्ड में जो सा पहला लेटर ए है, ये ए लेटर जो सा कुछ ना कुछ ओ की तरह लग रहा है ना आपको, तो ओ से कौन सा वर्ड बन रहा है, ओ लेटर से कौन सा वर्ड बन रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। और फिर कैथोड के ऊपर जाहिर सी बात है रिडक्शन ही हो रही होगी, बस और क्या करना है। अब हम यहाँ पर सारी की सारी बातें लिख देंगे, ठीक है ना। अब एनोड के ऊपर जो सा ये वाला रिएक्शन हो रहा है, जिंक जब हाइड्रोक्साइड, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल आपने KOH इस्तेमाल किया, तो KOH इस तरह से नहीं मौजूद होगा इस सेल के अंदर, वो आयंस की शक्ल में मौजूद होगा। इसमें से जो से हाइड्रोक्सल आयंस होंगे ना, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, तो हाइड्रोक्सल आयंस यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से। तो जैसे ही ये हाइड्रोक्सल आयन यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जिंक है, तो जिंक जैसे ही इन हाइड्रोक्सल आयंस को हासिल करेगा, तो आपको पता है कि ये जिंक जोन सा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, तो हाइड्रोक्सल का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो हमने पूरे के पूरे कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को इस तरह से एडजस्ट करना होता है, एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि उनके सम का रिज़ल्ट हमेशा 0 आ सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्सल एटम्स यहाँ पर लगा देंगे, ताकि जो इस कंपाउंड में सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल हो सके। और यहाँ पर हाइड्रोक्सल, 2 हाइड्रोक्सल के एलिमेंट्स कंपाउंड्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोक्सल का आयन है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखना, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस, दूसरे हाइड्रोक्सल ग्रुप कौन सा चार्ज है, माइनस। ये माइनस चार्ज क्या आ गया, इजाफी आ गया। माइनस का मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी लिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर चार्ज ख़त्म हो गया है, हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर यहाँ पर चार्ज था -1। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पर इसका चार्ज ख़त्म हो गया। चार्ज का ख़त्म होने का मतलब क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज कर दिया। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, तो चार्ज ख़त्म हो जाएगा। कैसे चार्ज ख़त्म हुआ है, पहले क्या था, -1 चार्ज। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, तो इसने एक पॉजिटिव काम किया, इलेक्ट्रॉन खारिज किया, किसी की मदद करने के लिए खारिज किया ना, मदद करने के लिए खारिज किया, एक पॉजिटिव काम करवाने के लिए खारिज किया। तो कितनी खारिज की है इसने, इलेक्ट्रॉन 1, तो +1 -1 एक दूसरे कैंसिल हो जाए, चार्ज कोई नहीं आएगा। तो 2 हाइड्रोक्सल के ग्रुप ये आगे जिंक के साथ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम इसके साथ इस तरह से आ जाएंगे। यही वाला जो सा यानी यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, एनोड के ऊपर ये वाला रिएक्शन होता है। इसी तरीके से आगे कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड के ऊपर इस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है कि एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन अकर टेक प्लेस। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, रिएक्शन एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन अकर टेक प्लेस। रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन में ये होता है कि सिल्वर ऑक्साइड जो सा है, जाहिर सी बात है कि जो सा कैथोड है ना, कैथोड किसका बना होता है, कैथोड जो सा होता है सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है, सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। और इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, पानी का एक मॉलिक्यूल भी होता है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इसने खारिज किए हैं ना, वो यहाँ पर इसके पास आ जाएंगे इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास आएंगे, ठीक है ना। कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर
सिल्वर के एटम्स बनेंगे 2, और क्या बनेगा 2 हाइड्रोक्सल के आयंस यहाँ पर फॉर्म होंगे। किस तरीके से 2 हाइड्रोक्सल के आयन किस तरह से बने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स, ये वाले 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। 2 ऑक्सीजन के एटम कौन से हैं, 1 और 2, और 2 सिल्वर के एटम्स कौन से हैं, ये वाले 2 सिल्वर के एटम्स। 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है ना, 2 यानी कि हाइड्रोक्सल यहाँ पर जो उनसे OH ग्रुप, ये हाइड्रोजन है ना यहाँ पर इस तरह से है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप ये वाला है, और एक ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और ये इस H के साथ जाकर मिल जाएगा। जैसे ही इस H के साथ जाकर मिलेगा तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, यहाँ पर आ जाएगा OH। यहाँ पर 2 OH के ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट है। तो जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन ये लेंगे ना, तो इन्होंने उधार लिए हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड अप होंगे, लेंगे, अब क्या होगा, जैसे ही ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इन्होंने एक नेगेटिव काम किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, एक नेगेटिव काम किया, उधार लिया है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना उधार लिया इन्होंने, 1, तो -1। इसी तरीके से हाइड्रोक्सल, इसके ऊपर भी -1, तो 2 हाइड्रोक्सल के आयंस ये आगे, ठीक है ना, और बाकी रह गया 2 सिल्वर के आइटम, वो 2 सिल्वर के आइटम इधर आगे प्रोडक्ट साइड पर, और तो कुछ नहीं है। इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड के ऊपर। अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखने की बारी आएगी तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन जो सा होगा वो इस तरह से होगा। इस तरह से होगा ये ओवरऑल रिएक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पर जिंक आएगा, एनोड के ऊपर कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, 2 हाइड्रोक्सल के आयंस यहाँ पर हैं। जैसे जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ओवरऑल रिएक्शन ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जिंक एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, जिंक 2 हाइड्रोक्सल आयंस के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खारिज हो रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड जो सा है वो जब पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, और पानी का मॉलिक्यूल जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो यहाँ पर 2 सिल्वर के एटम्स बनेंगे और साथ ही साथ 2 हाइड्रोक्सल के आयंस यहाँ पर फॉर्म होंगे, 2 हाइड्रोक्सल के आयंस इस तरह से बनेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे कैंसिल हो गए, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सल के आयंस इससे कैंसिल हो गए। अब फिर उसके बाद यहाँ पर जो सा रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस सिल्वर ऑक्साइड, फिर वाटर का मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद इधर आगे जिंक हाइड्रोक्साइड वैसे का वैसे ही, ये ऊपर जो सा दिख रहा है, और फिर प्लस 2 सिल्वर के एटम्स ये लिख लिया। अब ये देखें जब सेल ख़त्म हो जाता है ना हमारा, तो तब क्या होता है, तब जो सा जिंक होता है ना, ये जिंक ये सारा का सारा ख़त्म हो जाता है, ये जो सा उभरा हुआ हिस्सा है ना, ये सारा का सारा इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक हाइड्रोक्साइड इसकी तादाद बढ़ जाएगी। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड की तादाद बढ़ जाएगी, इसकी तादाद बढ़ जाएगी। जैसे इसकी तादाद बढ़ जाएगी और जिंक मेटल जो सी होगी वो सारी की सारी एनोड के ऊपर इस्तेमाल हो जाएगी। जिंक मेटल सारी की सारी एनोड पर जब सारी की सारी इस्तेमाल होकर जिंक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो तब ये सेल जो सा होगा वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब दोबारा से आप ये नहीं कर सकते जिंक हाइड्रोक्साइड को दोबारा से जिंक मेटल नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा कर लेते, जिंक हाइड्रोक्साइड को दोबारा से जिंक मेटल बना देते, तो एनोड दोबारा से क्रिएट हो जाता जिंक मेटल पर, और दोबारा से आप इस सेल को अपने यूज़ में ला सकते। लेकिन ऐसा चूँकि नहीं हो सकता, इसलिए अब ये यूज़ हो चुका है। ये यूज़ जब सारा का सारा सेल हो जाता है ना, उस वक़्त ये रिएक्शन हो रहा होता है। जिंक मेटल की कंसंट्रेशन हो जाती है 0 और जिंक हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है। जितनी
बननी चाहिए जिंक हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन उतनी बन चुकी होती है, और जिंक मेटल की जितनी कंसनट्रेशन इस्तेमाल होनी चाहिए थी उतनी इस्तेमाल हो जाती है, तो तब ये सेल इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहता। तो अब इस सेल को आप अपनी घड़ी में से निकालें और फेंक दें, ठीक है ना, आज़ाद कर दें। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।